ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। इस समय जो है हम विराट पर्व का अध्ययन कर रहे हैं। पांडव जो हैं अज्ञातवास में हैं और पांडवों का पता लगाने के लिए जो दुर्योधन है उसने अपने सभी साथियों, जो कि कर्ण हैं, शकुनी हैं, भीष्म, कृपाचार्य, द्रोण, इन सब के साथ मिलकर उसे कहीं से ये सूचना प्राप्त हुई है कि इस समय वो विराट नगर में है पांडव, उन पर आक्रमण किया है और साथ में उनके त्रिगर्त देश का राजा भी गया हुआ है। तो त्रिगर्तों का और मत्स्य नरेश विराट का बहुत बड़ा वहां पर युद्ध होता है, जिसका अध्ययन हमने पिछली कक्षा में किया। और वहां पर युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव राजा विराट को, जो मत क्षमा करें, त्रिगर्त देश का राजा जो सुशर्मा है वो बंदी बना लेता है, उसको छुड़वाते हैं और उसको युद्ध में परास्त करते हैं। लेकिन उसी समय क्या होता है कि जो दुर्योधन आदि जो कौरवों के जो मतलब योद्धा हैं, वो राजा विराट के उत्तर भाग की तरफ, जहां पर गायें हैं, वहां पर हम आक्रमण कर देते हैं और उनकी गायों को चुरा कर ले जाते हैं। तो फिर उनका जो गोपाध्यक्ष है, राजा विराट का जो पुत्र है उत्तर, जिसका नाम हमने भूमिंजय भी पढ़ा था, उसको उत्तेजित करते हैं, उसको युद्ध के लिए ले जाते हैं, परंतु वो कहता है कि मेरा कोई सारथी नहीं है। तो उसी समय बृहन्नला के रूप में, नपुंसक के वेश में अर्जुन वहीं रहते हैं, वो सैरंध्री के वेश में द्रौपदी को ये बताते हैं कि तुम जो है इसको बोलो कि ये मुझे सारथी बना ले। और फिर वो जो है उत्तर उसको सारथी बना लेता है अपनी बहन उत्तरा की सहायता से। फिर दोनों जो है युद्ध के लिए जाते हैं, लेकिन उत्तर जो है कौरव सेना को सामने देखकर भयभीत हो जाता है और युद्ध से भागने लगता है। अब चूंकि जो अर्जुन है वो क्षत्रिय हैं, तो उन्होंने कहा क्षत्रिय का ये धर्म नहीं है कि युद्ध से भाग जाएं। तो वो उत्तर को पकड़ कर लाते हैं और उसको युद्ध के लिए तैयार करते हैं और कहते हैं कि अब तुम मेरा रथ चलाओ, मैं तुम्हारे बदले युद्ध करूंगा। और जिस समी वृक्ष पर उन्होंने अपने दिव्यास्त्रों को छिपा रखा था, उसके पास अपने रथ को लेकर जा रहे हैं। और अब जो है अर्जुन और जो कौरव सेना है, जिसमें बड़े बड़े धुरंधर हैं, उनके बीच जो है युद्ध आरंभ हुआ। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, वहां से हम आज पढ़ेंगे। तो हमारा है चत्वारिंशोध्याय, यानी 40वां अध्याय। अर्जुन का उत्तर को समी वृक्ष से अस्त्र उतारने के लिए आदेश। वैशंपायनोवाच तां समीम संगम्य पार्थो वैराटिमब्रवीत् सुकुमारं समाज्ञाय संग्रामेनातिकोविदं समादिष्टो मया क्षिप्रं धानुष्यव हरोत्तर नेमानि हि त्वदीयानि सोढुं शक्ष्यन्ति मे बलं भारं चापि गुरुं वोढुं कुञ्जरं वा प्रमर्दितुं मम वा बाहुविक्षेपं शत्रूनिः विजेष्यतः नैभी कमल सॉरी नैभी काममलं कर्तुं कर्म वैजयिकं त्विह अतिसूक्ष्माणि ह्रस्वानि सर्वाणि च मृदूनि च आयुधानि महाबाहो तवैतानि परन्तव तस्मात् भूमिञ्जयारोह समीमेतां पलाशिनीम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समी वृक्ष के समीप पहुंचकर अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर को सुकुमार तथा युद्ध की कला में पूर्णतया कुशल न जानकर उससे कहा, उत्तर, मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र इस वृक्ष पर चढ़कर वहां रखे हुए धनुष उतारो, क्योंकि तुम्हारे ये धनुष मेरे बाहुबल को नहीं सह सकेंगे, कोई भारी कार्य भार नहीं उठा सकेंगे, अथवा बड़े बड़े गजराजों का नाश करने में भी ये काम ना दे सकेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ शत्रुओं पर विजय पाने के लिए युद्ध करते समय मेरे ये बाहु विक्षेप को भी नहीं संभाल पाएंगे। मतलब जब मैं बाहु को विक्षेप करूंगा, यानी अपनी बाहु से धनुष को जब खींचूंगा, तो संभवतः ये तुम्हारा धनुष उसको संभाल ना पाए। शत्रुओं को संताप देने वाले महाबाहु उत्तर, तुम्हारे ये सभी अस्त्र शस्त्र अत्यंत सूक्ष्म, छोटे और कोमल हैं। इनके द्वारा यहाँ विजय दिलाने वाला पराक्रम नहीं किया जा सकता। इसलिए भूमिंजय, पत्तों से शोभित इस समी वृक्ष पर शीघ्र चढ़ जाओ। इस पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सब पांडवों के धनुष रखे हुए हैं। उन सूरवीरों के ध्वज बाण और दिव्य कवच भी यही हैं। यही अर्जुन का वह महान शक्तिशाली गांडीव धनुष भी है,
जो अकेला ही 1 लाख धनुषों के समान है। यह राष्ट्र की वृद्धि करने वाला, परिश्रम को सहने में समर्थ और ताड़ के समान अत्यंत विशाल है। संपूर्ण आयुधों में यह सबसे बड़ा है और शत्रुओं को विशेष पीड़ा देने वाला है। यह सोने को गलाकर बनाया हुआ दिव्य सुंदर विस्तृत तथा वर्ण रहित अर्थात नित्य नूतन है। यह भारी से भारी बार वहन करने में समर्थ, भयंकर और देखने में मनोहर है। ऐसे ही युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा नकुल, सहदेव के भी सब धनुष प्रबल और सुदृढ़ हैं। इस प्रकार हमारा 40वां अध्याय समाप्त हुआ। 41वां अध्याय। उत्तर का अर्जुन के आदेश के अनुसार समी वृक्ष से पांडवों के दिव्य धनुष आदि उतारना। उत्तरोवाच अस्मिन् वृक्षे किलोद्दृढं ना सॉरी अस्मिन् वृक्षे किलोद्दृढं न श्रुतं तदहं राजपुत्रः स्पृशेयं पाणिना कथं नैवं विधं मया मुक्तम् आलब्धुं क्षत्रियोनिना महता राजपुत्रेण मन्त्रियज्ञविदा सताम् स्पृशन्तं शरीरं वा सववाहं शुचिं कथं वा व्यवहार्यं वै कुर्वीथास्त्वं बृहन्नले। उत्तर बोला, मैंने तो सुन रखा था कि इस वृक्ष में कोई लाश बंधी है। ऐसी दशा में राजकुमार होकर मैं अपने हाथ से उसका स्पर्श कैसे कर सकता हूँ? एक तो मैं क्षत्रिय, दूसरे महान राजकुमार तथा तीसरे मंत्र यज्ञों का ज्ञाता एवं सत्पुरुष हूं, अतः मुझे ऐसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श करना उचित नहीं है। बृहन्नले, यदि मैं सबका स्पर्श कर लूं तो मुर्दा ढोने वालों की भांति पवित्र हो जाऊंगा। फिर यदि मुझे व्यवहार में लाने योग्य युद्ध कैसे कर सकोगी? बृहन्नला ने कहा, राजेंद्र, तुम इन धनुषों को छूकर भी व्यवहार में लाने योग्य और पवित्र ही रहोगे। डरो मत, ये केवल धनुष है, इनमें कोई सब नहीं है। राजकुमार, तुम मनस्वी पुरुषों के उत्तम उत्पन्न और मत्स्य नरेश के पुत्र हो, भला मैं तुमसे कोई निंदित कर्म कैसे करवा सकती हूँ? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन के ऐसा कहने पर कुंडलधारी विराट पुत्र उत्तर विवश हो रथ से कूदकर समी वृक्ष पर चढ़ गया। तब रथ में बैठे हुए शत्रुनाशक प्रथापुत्र धनंजय ने शासन के स्वर में कहा, इन धनुषों को जल्दी से वृक्ष से नीचे उतारो और इन सब का पत्र में वेष्टन भी शीघ्र हटा दो। तब उत्तर ने विशाल वक्षस्थल वाले पांडवों के बहुमूल्य धनुषों को वृक्ष के नीचे लाकर उन पर जो पत्तों के वेष्टन लगे थे, यानी उनको छिपाकर जो रखा गया था, उन्हें खोलकर हटाया। फिर उन धनुषों तथा उनकी डोरियों को सबूर से खोलकर अर्जुन के पास ले आया। उनमें अन्य 4 धनुषों के साथ रखे हुए गांडीव धनुष को उत्तर ने देखा। वेष्टन खोलने पर उन सूर्य के समान तेजस्वी धनुषों की प्रभा चारों ओर फैल गई, जैसे उदय होने पर ग्रहों का दिव्य प्रकाश सब ओर छा जाता है। जम्हाई लेने के लिए मुंह खोले हुए विशाल सर्पों की भांति उन धनुषों को देखकर उत्तर के शरीर में रोमांच हो आया और वह क्षण भर में भय से उद्विग्न हो गया। राजन, तदनंतर उन प्रभापूर्ण विशाल धनुषों का स्पर्श करके विराट पुत्र उत्तर ने अर्जुन से इस प्रकार कहा। इस प्रकार हमारा 41वां अध्याय समाप्त हुआ। 42वां अध्याय। उत्तर का बृहन्नला से पांडवों के अस्त्र शस्त्रों के विषय में प्रश्न करना। उत्तरोवाचो बिंदवो जात रूपस्य शतम यस्मिन् निपातितः शतकोटि सहस्त्रकोटि सौवर्णः कस्येतद्धनुरुत्तमम् वर्णा यत्र सौवर्णा पृष्ठे भासन्ति दंसिता पार्श्वं सुग्रहं चैव कस्येतद्धनुरुत्तमम् तपनीयस्य शुद्धस्य शस्त्रियस्येन्द्रगोपकः पृष्ठे विभक्तः शोभान्ते कस्येतद्धनुरुत्तमम्। उत्तर ने पूछा, बृहन्नले, जिस पर सोने की 100 फूलियां जड़ी हैं, यानी जो फूल की जो छोटे छोटे फूल बने होंगे, जिनके जिसके दोनों सिरे बहुत ही मजबूत और चमकीले हैं, यह उत्तम धनुष किस यशस्वी वीर का है, जिसकी पीठ पर सोने के प्रकाशमान हाथी सुशोभित हो रहे हैं तथा जिसके दोनों किनारे बड़े सुंदर और मध्य भाग बहुत ही उत्तम है। यह श्रेष्ठ धनुष किसका है, जिसके पृष्ठ भाग में शुद्ध स्वर्ण के बने हुए लाल पीले रंग के 60 इंद्रगोप यानी वीर बहुटी नामक कीट पृथक पृथक शोभा पा रहे हैं। यह उत्तम धनुष किसका है, जिसमें परस्पर सटे हुए 3 स्वर्णमय सूर्य चिन्ह दिखाई प्रकाशित हो रहे हैं, जो तेज से मानो प्रज्वलित हैं। यह उत्तम धनुष किसका है, जिस पर तप्त स्वर्ण भूषित मीन के यानी जो मछली है, मीन के फतिंगे शोभा, फतिंगे यानी संभवतः उसके क्या बोलते हैं, पंख वगैरह शोभा पा रहे हैं, तथा जो उत्तम वर्ण की मणियों से जड़ित होने के कारण विचित्र दिखाई देता है। यह उत्तम धनुष किसका है, ये जो सोने के तरकस में सहस्त्रों नाराज रखे हुए हैं, जिनके सब ओर से विशेषता अग्रभाग में सोने का पानी चढ़ा है, और जो सबके सब पंख वाले हैं, ये किसके उपयोग में आते हैं? ये मोटे मोटे विपाठ है यानी स्थूल दंड वाले बाण विशेष किसके हैं? इनमें गीध की पांखें लगी हुई हैं। इन बाणों को पत्थर पर रगड़कर तेज किया गया है। इनमें इनके रंग हल्दी के समान है और अग्रभाग बहुत ही सुंदर है। कारीगर ने इन पर भी खूब पानी चढ़ाया है। ये सबके सब लोहे के ही बाण हैं, अर्थात इनके नीचे काठ का डंडा भी नहीं लगा है।
सिर पर 5 सिंहों के चिन्ह हैं, ऐसा यह काले रंग का धनुष किसका है? यह तो सूअर के कान के समान नोक वाले 10 बाणों को एक साथ धारण कर सकता है। ये जो शत्रुओं का रक्त पीने वाले मोटे विशाल तथा अर्धचंद्राकार दिखाई देने वाले 700 नाराज रखे हुए हैं, किसके हैं? जिनके पूर्वार्ध भाग तोते की पांख के समान रंग वाले और उत्तरार्ध स्वर्णमय पंख से युक्त एवं पीले हैं, जो पत्थर पर घिसकर तेज किए हुए लोहे के बने हैं, ये ऐसे सुंदर पांख वाले बाण किसके हैं? जिसके पृष्ठभाग में मेढकी का चित्र है, जिसका मुखभाग भी मेंढकी के मुख सा बना हुआ है, ऐसा यह भारी भार सहन करने में समर्थ दिव्य और शत्रु मंडली के लिए भयंकर विशाल खड्ग किसका है? जो बाघ के चमड़े की बनी हुई म्यान के भीतर रखा है, जो स्वर्ण चित्रित और शत्रुओं के लिए असह्य है, जिसका अग्रभाग भी बहुत ही सुंदर है, जिसकी म्यान पर चित्रकारी की हुई है, जो घुंघरूदार और विशाल है, वह सोने की मूठ वाला दिव्य एवं अत्यंत निर्मल खड्ग किसका है? जिसे गोचर्म की म्यान में रखा गया है, जो निषद देश का बना हुआ है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, जो भारी भार सह सकता है, वह सोने की मूठ वाला विमल खड्ग किसका है? जिसे बकरे की चमड़ी की बनी हुई म्यान में रखा गया है, जो सोने की मूठ से युक्त और स्वर्ण भूषित स्वरूप वाली है, वह उचित लंबाई चौड़ाई एवं आकृति वाली आकाश के समान नीलोज्ज्वल का पानीदार तलवार किसकी है? जो अग्नि के समान प्रकाशमान एवं आग में तपाए हुए शुद्ध स्वर्ण की बनी हुई म्यान में सुरक्षित भारी पानीदार तथा 30 अंगुल से बड़ा है, जो स्वर्ण बिंदुओं से विभूषित तथा काले रंग का है, जिसे शत्रु काट नहीं सकते, जिसका स्पर्श सर्प के समान है, जो शत्रु के शरीर को चीर डालने वाला भारी भार वहन करने में समर्थ दिव्य एवं शत्रुओं के लिए भयदायक है, यह खड्ग किसका है? इब्राहिम लले, मैंने जो पूछा है उसे ठीक ठीक बताओ। ये सब महान अस्त्र शस्त्र देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक मतलब वो है, प्रमाण है कि ये जो 16-17 श्लोक अन्य बहुत सी प्रतियों में नहीं है, परंतु नीलकंठ वाली प्रति में है, इसलिए यहाँ ले लिए गए हैं, किंतु अगले अध्याय में जो उत्तर दिया गया है उससे इन श्लोकों का मेल नहीं है। तो ये जो 16-17वां श्लोक है जो, वो यहाँ पर नहीं है। चलिए, हमारा अब 43वां अध्याय। बृहन्नला द्वारा उत्तर को पांडवों के आयुधों का परिचय कराना। बृहन्नलोवाच यन्मां पूर्वमिच्छा मिहापृच्छौ शत्रुसेनापहारिणम् काण्डीवमेतत् पार्थस्य लोकेषु विदितं धनु सर्वायुधं मात्रं सातकुम्भ परिष्कृतम् एतत्तदर्जुनस्यासीत् गाण्डीवं परमायुधम् यत्तच्छत्सहस्रेण संमितं राष्ट्रवर्धनम् येन देवान् मनुष्यांश्च पार्थो विजयते मृध। बृहन्नला बोली, राजकुमार, तुमने पहले जिसके विषय में मुझसे प्रश्न किया है वही है अर्जुन का विश्वविख्यात गांडीव धनुष है, जो शत्रुओं की सेना के लिए काल रूप है। यह सब आयुधों से विशाल है, इसमें सबो सोना मड़ा है। यही उत्तम आयुध गांडीव अर्जुन के पास रहा करता है। यह अकेला ही 1 लाख धनुषों की बराबरी करने वाला तथा अपने राष्ट्र को बढ़ाने वाला है। प्रथापुत्र अर्जुन इसी के द्वारा युद्ध में मनुष्यों तथा देवताओं पर विजय पाते आ रहे हैं। हल्के गहरे अनेक प्रकार के रंगों से इसकी विचित्र शोभा होती है। यह चिकना चमकदार और विस्तृत है, इसमें कहीं कोई चोट का चिन्ह नहीं आया। देवताओं, दानवों तथा गंधर्वों ने इसको बहुत वर्षों तक पूजन किया है। अच्छा, चलिए, ये अपने काम का नहीं है। अच्छा, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इसे 1000 वर्षों तक धारण किया था। तदनंतर प्रजापति ने 503 वर्षों तक इसे अपने पास रखा। फिर इंद्र ने 85 वर्षों तक रखा। इंद्र के बाद सोम ने 500 तथा राजा वरुण ने 100 वर्षों तक इसे धारण किया। तत्पश्चात श्वेत वाहन अर्जुन 65 वर्षों से इसे धारण करते चले आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ अगर 65 वर्षों को लें तो अर्जुन क्या 65 वर्ष के हैं? ये विचारणीय है। या संभवतः उस समय आयु बढ़ी रहती होगी, है ना? या हम ये कर सकते हैं, या जैसे वर्ष यहाँ पर अगर शब्द है तो उसको फिर हम दिन के उस मतलब उसमें ले सकते हैं कि वर्ष को यहाँ दिन के अर्थ में लिया जा रहा है, क्योंकि अगर 65 वर्ष कहेंगे तो फिर तो वो वृद्ध हो गए। और अभी हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो अर्जुन है वो अभी तरुण है ना? उनकी जो अवस्था है वो मतलब ना उतने जवान है, ना उतने बूढ़े हुए हैं ना। जवानी का थोड़ा सा जो हम कह सकते हैं, अगर आज के समय में हम कंपेयर करें तो वो 32-35 की आयु के संभवतः रहे होंगे। लेकिन यहाँ अगर लिखा है कि 65 वर्षों से धारण कर रहे हैं गांडीव को, तो यहाँ पर फिर ये विचारणीय है। यह सर्वोत्तम धनुष देखने में बड़ा ही मनोहर है। इसके द्वारा महान पराक्रम प्रकट होता है। अर्जुन को यह महादिव्य धनुष साक्षात वरुण देव से प्राप्त हुआ था।
तथा दूसरा देवताओं और मनुष्यों में पूजित उत्कृष्ट रूप धारण करने वाला धनुष भीमसेन का है, जिसके दोनों किनारे बड़े सुंदर हैं और मध्य भाग में सोना मढ़ा हुआ है। यह वही धनुष है जिससे शत्रुओं को संताप देने वाले कुंती कुमार भीमसेन ने संपूर्ण प्राची दिशा पर विजय पाई थी। प्राची यानी पूर्व दिशा में। उत्तर, जिसके ऊपर इंद्रगोप यानी वीर वहूटी नामक कीटों का चित्र है जो देखने में मनोहर है, वही उत्तम धनुष राजा युधिष्ठिर का है, जिसमें स्वर्ण के बने हुए प्रकाश पूर्ण सूर्य प्रकाशित हो रहे हैं और जो तेज से जाज्वल्यमान जान पड़ते हैं। तो वही यह नकुल का आयुध है, जिसके ऊपर स्वर्णजड़ित मीन के फतंगे सुशोभित हैं। वही यह माद्रीनंदन सहदेव का धनुष है। विराट पुत्र, ये जो छुरे के समान मजबूत और चमकीले बाण हैं, जिनमें पंख लगे हुए हैं, जो सांपों के विष के समान प्रभाव रखते हैं, ये सब अर्जुन के ही हैं। ये युद्ध में तेज तेज से प्रकाशित होकर बड़ी तेजी से शत्रु पर आघात करते हैं। रण में शत्रुओं पर बाण वर्षा करने वाले वीर के लिए भी इन बाणों को काटना असंभव है। ये जो मोटे विशाल और अर्धचंद्राकार दिखाई देते हैं, ये भीमसेन के तीखे बाण हैं, जो शत्रुओं का संहार कर डालते हैं। ये हल्दी के रंग वाले और सुनहरी पांकों से शोभित है। इन्हें पत्थर पर रगड़कर तेज किया गया है। जिस 5 सिंहों के चिन्ह हैं, यही वही है नकुल का कलाप यानी तर्कस है, जि- जिससे उन्होंने युद्ध में संपूर्ण पश्चिम दिशा पर विजय पाई थी। उस समय बुद्धिमान माद्री पुत्र नकुल के पास यही कलाप था। और ये जो सूर्य के समान आकृति वाले चमकीले बाण हैं, इनके द्वारा संपूर्ण शत्रु समूहों का विनाश होता है। विचित्र क्रिया शक्ति से संपन्न ये सभी बाण बुद्धिमान सहदेव के हैं। ये जो तीखे पानीदार मोटे और बड़ी बड़ी पांखों वाले 3 पर्वों के बाण हैं, 3 पर्व यानी उसमें 3 ऐसी गांठ बनी हुई हैं, या 3 उसमें बीच बीच में 3 खंड टाइप के आप कह सकते हैं, और जिनकी पांखें सोने की बनी हुई हैं, ये सब राजा युधिष्ठिर के महान बाण हैं। जिनके पृष्ठभाग में मेढकी का चित्र है और जिसका मुखभाग भी मेढकी के मुख के समान ही बना हुआ है। यह विशाल खड्ग अर्जुन का है। यह युद्ध भूमि में बाहरी आघात को सह सकने में समर्थ और मजबूत है। जिसकी म्यान व्याघ्र चर्म की बनी हुई है, वह महान खड्ग भीमसेन का है। यह भी गुरुतर भार सहन करने वाला दिव्य एवं शत्रुओं के लिए भयंकर है। जिसकी धार सुंदर एवं पतली है, जिसकी म्यान विचित्र और मूठ सोने की है, वह 30 अंगुल से बड़ा सर्वोत्तम खड्ग परम बुद्धिमान कुरुनंदन धर्मराज का है, जो बकरे के चमड़े की बनी हुई म्यान में बंद है तथा नाना प्रकार के युद्धों में शस्त्रों का भारी आघात सहन करने में समर्थ और मजबूत है। यह वह नकुल का खड्ग है। और यह जो गोचर्म की म्यान में रखा है, यह सहदेव का विशाल खड्ग है। इसे सब प्रकार के आघात प्रत्याघात सहने में समर्थ और सुदृढ़ जानो। तो अभी जो ऊपर उन्होंने बोला था कि 15-16 श्लोक जो हैं, वो यहाँ पर उन्होंने उत्तर में नहीं बोला। इस प्रकार हमारा 43वां अध्याय समाप्त हुआ। 44वां अध्याय, अर्जुन का उत्तर कुमार से अपना और अपने भाइयों का यथार्थ परिचय देना। अब यहाँ पर वो अपना जो रहस्य है उसको उद्घाटित कर देंगे। उत्तरोवाच, सुवर्ण विकृतानि मान्यानि युधानि महात्मनां रुचिराणि प्रकाशन्ते पार्थानां सुखकारिणां कनुसृतर्जुनः पार्थः कौरव्यो वा युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च भीमसेनश्च पाण्डवः सर्वे महात्मानः सर्वा मित्रविनाशना राज्यमक्षय पराकीर्या न सूयन्ते कथंचन। उत्तर ने पूछा, बृहन लले, रण में फुर्ती दिखाने वाले जिन महात्मा कुंती पुत्रों के ये स्वर्ण भूषित सुंदर आयुध इतने प्रकाशित हो रहे हैं, वे प्रधान पुत्र अर्जुन, कुरुनंदन युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और पांडुपुत्र भीमसेन अब कहाँ हैं? संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाले वे सभी महात्मा जुए द्वारा अपना राज्य हारकर कहाँ गए, जिससे कहीं किसी प्रकार भी उनके विषय में कुछ सुनने में नहीं आता। पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी स्त्री रत्न के रूप में विख्यात है, वह कहाँ है? सुना है जब पांडव जुए में हार गए तब द्रुपद कुमारी कृष्णा भी उन्हीं के साथ वन में चली गई थी। अर्जुन ने कहा, राजकुमार, मैं ही प्रथापुत्र अर्जुन हूँ। राजा की सभा के माननीय सदस्य कंक ही युधिष्ठिर हैं। बल्लभ भीमसेन है जो तुम्हारे पिता के भोजनालय में रसोइये का काम करते हैं। अश्वों की देखभाल करने वाले ग्रंथक नकुल हैं और गौशाला के अध्यक्ष तंतिपाल सहदेव हैं। शैरंध्री को ही द्रौपदी समझो, जिसके कारण सभी कीचक मारे गए हैं। उत्तर बोला, मैंने पहले जो अर्जुन के 10 नाम सुन रखे हैं, यदि तुम उन्हें बता दो तो मैं तुम्हारी सारी बातों पर विश्वास कर सकता हूँ। अर्जुन ने कहा, विराट पुत्र, मेरे जो 10 नाम हैं जिन्हें तुमने पहले ही सुन रखा है, उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। तो ये एक प्रकार का कोड वर्ड रहता होगा कि भाई ये वाकई में वही है कि सही फेंक रहा है। तो अब 10 नाम अगर उसके ही होंगे तो वो बता देगा, नहीं तो ये ऐसी बातें हो सकती हैं कि कुछ सीक्रेट रहती होंगी जो सिर्फ राजाओं को या राजकुमारों को ही पता रहती होंगी ना, तो इसलिए वो पूछ रहा है। तो एकाग्रचित्त तो सावधानी से के साथ सबको सुनना। वे ये नाम हैं। तो कौन कौन से नाम है? अर्जुन, फाल्गुन, जिष्णु, कीर्ति, श्वेतवाहन, बीभत्सु, विजय, कृष्ण, सव्यसाची और धनंजय। अच्छा, कृष्ण भी इसका नाम है, तो ये क्योंकि संभवतः कृष्ण वर्ण के थे, है ना, इसलिए कृष्ण कहा गया उनको। उत्तरोवाच, उत्तर ने पूछा,
किस कारण से आपका नाम विजय हुआ और किस लिए आप श्वेतवाहन कहलाते हैं? आपके किरीटी नाम धारण करने का क्या कारण है और आप सव्यसाची नाम से कैसे प्रसिद्ध हुए हैं? इसी प्रकार आपके अर्जुन, फाल्गुन, जिष्णु, कृष्ण, बीभत्सु और धनंजय नाम पड़ने का भी क्या कारण है? यह सब मुझे ठीक ठीक बताइए। तो चलिए अब सब नामों का अर्थ भी हमें पता चल जाएगा। वीर अर्जुन के विभिन्न नाम पढ़ने के जो प्रधान हेतु हैं वे सब मैंने सुन रखे हैं। उन सबको यदि आप बता दोगे तो आपकी सब बातों पर मुझे विश्वास हो जाएगा। अर्जुन ने कहा, मैं संपूर्ण देशों को जीतकर उसके सॉरी और संपूर्ण देशों को जीतकर और उनसे कर रूप में केवल धन लेकर धन के ही बीच में स्थित था, इसलिए लोग मुझे धनंजय कहते हैं। धनंजय क्यों कहते हैं अब आप लोग समझ जाइए। जब मैं संग्राम भूमि में रणोन्मत्त योद्धाओं का सामना करने के लिए जाता हूं तब उन्हें परास्त किए बिना नहीं लौटता, इसलिए वीर पुरुष मुझे विजय के नाम से जानते हैं। संग्राम में युद्ध करते समय मेरे रथ में सोने के बख्तर से सजे हुए श्वेत रंग के घोड़े जोते जाते हैं, इसलिए मेरा नाम श्वेत वाहन हुआ। और हिमालय के शिखर पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दिन के समय में मेरा जन्म हुआ था, इसलिए लोग मुझे फाल्गुन कहते हैं। उस समय ये हिमालय में रहते थे, वहां पर अपने पिताजी। फाल्गुन में जन्म हुआ इसलिए फाल्गुन कहते हैं। पूर्व काल में बड़े बड़े दानव वीरों के साथ युद्ध करते समय देवराज इंद्र ने मेरे मस्तक पर सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला किरीट रख दिया, यानी मुकुट रख दिया था, इसलिए मुझे किरीटी कहते हैं। युद्ध करते समय मैं किसी प्रकार भी बीभत्स यानी घृणित कर्म नहीं करता, इसलिए देवताओं और मनुष्यों में मेरी बीभत्सु नाम से प्रसिद्धि है। मेरा बायां और दाहिना दोनों हाथ गांडीव धनुष की डोरी खींचने में समर्थ हैं, इसलिए देवताओं और मनुष्यों में लोग मुझे सव्यसाची समझते हैं। तो सव्यसाची मतलब जो दोनों हाथों से समान काम कर ले। जैसे आप यूं समझ लें कि कोई एक गेंदबाज है, बॉलिंग बॉलर है जो दोनों हाथों से उसी तरह से अच्छे से गेंदबाजी कर लेता है, तो ये धनुष चलाने में एक्सपर्ट थे। अर्जुन शब्द के तीन अर्थ हैं, तो कहा वर्ण या दीप्ति, ऋजुता या समता, धवल या शुद्ध। ऋजुता का मतलब होता है सरलता। चारों ओर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर मेरे जैसी दीप्ति दुर्लभ है। मैं सबके प्रति समभाव रखता हूँ और शुद्ध कर्म करता हूँ, इसी कारण विज्ञ पुरुष मुझे अर्जुन के नाम से जानते हैं। मुझे पकड़ना या तिरस्कृत करना बहुत कठिन है। मैं इंद्र का पुत्र तथा शत्रु दमन विजयी वीर हूँ, इसलिए देवताओं और मनुष्यों में जिष्णु नाम से मेरी ख्याति हुई है। कृष्ण शब्द का अर्थ है श्याम वर्ण अथवा मन को आकर्षित करने वाला। मेरे शरीर का रंग कृष्ण गौर है तथा बाल्यावस्था में चित्ताकर्षक होने के कारण मैं पिताजी को बहुत प्रिय था, तथा मेरे पिता ने ही मेरा 10वां नाम कृष्ण रखा था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर विराट पुत्र उत्तर ने निकट जाकर अर्जुन के चरणों में प्रणाम किया और बोला, मेरा नाम भूमिंजय तथा उत्तर भी है। कुंती नंदन, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका दर्शन मिला। धनंजय, आपका स्वागत है। महाबाहो, आपके नेत्र लाल हैं और बाहुधन गजराज के सुंड को यानी गजराज की जो सूंड है उसको भी लज्जित कर रहे हैं। मैंने ज्ञानवश आपसे जो अनुचित बात कह दी हो उसे आप क्षमा करेंगे। पूर्व काल में आपने अत्यंत दुष्कर और अद्भुत कार्य किए हैं, इसलिए आपका संरक्षण पाकर मेरा भय दूर हो गया और आपके प्रति मेरा प्रेम बहुत बढ़ गया। पार्थ, अब मैं आपका दास होऊंगा, आप मेरी ओर कृपा दृष्टि से देखें। मैंने आपके सारथी का कार्य करने के लिए पहले जो प्रतिज्ञा की थी उसके लिए मेरा मन स्वस्थ हो गया। मेरा महान सौभाग्य प्रकट हुआ जिससे मुझे आपकी सेवा का यह सुअवसर प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार हमारा 44वां अध्याय समाप्त हुआ। 45वां अध्याय अर्जुन द्वारा युद्ध की तैयारी, शस्त्र शस्त्रों का स्मरण, उनसे वार्तालाप तथा उत्तर के भय का निवारण। उत्तरोवाच, आस्थाय रुचिरं वीरं सारथिना मया कथम कथमं यास्यसे नीकम उक्तो यास्याम्यहं त्वया। अर्जुनोवाच, प्रीतोऽस्मि पुरुषव्याघ्रो न भयं विद्यते तव। सर्वान् नुदामि ते शत्रून् रणे रणविशारद। स्वस्थो भव महाबाहो पश्यमां शत्रुभिः सह। युद्धमानं विमर्देष्मिन् कुर्वाणं भैरवं महत्। उत्तर बोला, वीरवर, आप सुंदर रथ पर आरूढ़ हो मुझ सारथी के साथ किस सेना की ओर चलेंगे? जहां आप चलने की आज्ञा देंगे वहीं मैं आपके साथ चलूंगा। अर्जुन ने कहा, पुरुषसिंह, अब तुम्हें कोई भय नहीं रहा, यह जानकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। रणकर्म में कुशल वीर, मैं तुम्हारे सब शत्रुओं को अभी मार भगाता हूँ। महाबाहो, अब तुम स्वस्थ चित्त यानी निश्चिंत हो जाओ और संग्राम में मुझे शत्रुओं के साथ युद्ध तथा अत्यंत भयंकर पराक्रम करते देखो। मेरे इन सब तरकसों को शीघ्र रथ में बांधो और एक स्वर्ण भूषित खड्ग भी ले आओ। अर्जुन वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन का यह कथन सुनकर उत्तर उतावला हो अर्जुन के साथ आयुधों को लेकर शीघ्रता पूर्वक वृक्ष से उतर आया। अर्जुन बोले, मैं कौरवों से युद्ध करूंगा और तुम्हारे पशुओं को जीत लूंगा। मुझसे सुरक्षित होकर रथ का यह ऊपरी भाग ही तुम्हारे लिए नगर हो जाएगा। इस रथ की जो धुरी पहिए आदि अंग है उनकी सुदृढ़ कल्पना ही नगर की गलियों के दोनों भागों में बने हुए ग्रहों का विस्तार है।
मेरी दोनों भुजाएं ही चार दीवारी और नगर द्वार हैं। इस रथ में जो त्रिदंड, हरित और उसके अगल बगल की लकड़ियां तथा तूणीर आदि हैं, वे किसी को यहाँ तक फटकने नहीं देंगे। जैसे नगर में हाथी सवार, घुड़सवार तथा रथी, इन त्रिविध सेनाओं तथा आयुधों के कारण उसके भीतर दूसरों का प्रवेश करना असंभव होता है। नगर में बहुत सी ध्वजाएं पताकाएं फहराती हैं, उसी प्रकार इस रथ में भी फहरा रही हैं। धनुष की प्रत्यंचा ही नगर में लगी हुई तोप की नली है। अच्छा, यहाँ पे तोप की नली के लिए क्या शब्द है, एक बार पढ़ लेते हैं। व्याक्षेपणम क्रोधकृतम नेमि निनददुन्दुभि नगरम ते मया गुप्तम रथोपस्थम भविष्यति। निनद, ठीक है, यहाँ पे नेमि निनद, जिसका क्रोध पूर्वक उपयोग होता है, और रथ के पहियों की घरघराहट को ही नगर में बजने वाले नगाड़ों की आवाज समझो। जब मैं युद्ध भूमि में गांडीव धनुष लेकर रथ पर सवार होऊंगा, उस समय शत्रुओं की सेनाएं मुझे जीत नहीं सकेगी। अतः विराट नंदन, तुम्हारा भय अब दूर हो जाना चाहिए। पुत्र ने कहा, अब मैं उनसे नहीं डरता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप संग्राम भूमि में भगवान श्री कृष्ण और साक्षात इंद्र के समान स्थिर रहने वाले हैं। केवल इसी बात को सोचकर मैं ऐसे मोह में पड़ जाता हूँ कि बुद्धि अच्छी न होने के कारण किसी तरह भी किसी निश्चय तक पहुंच पाता किसी निश्चय तक नहीं पहुंच पाता। वह चिंता इस प्रकार है, आपका एक एक अवयव और तथा रूप सब प्रकार से उपयुक्त है। आप लक्षणों द्वारा भी अलौकिक सूचित हो रहे हैं। ऐसी दशा में भी किस कर्म के परिणाम से आपको यह नपुंसकता प्राप्त हुई है? मैं तो नपुंसक वेश में विचरने वाले आपको शूलपाणी भगवान शंकर का स्वरूप मानता हूँ, अथवा गंधर्वराज के समान साक्षात देवराज इंद्र समझता हूँ। अर्जुन बोले, महाबाहो, उर्वशी के साप बस मुझे यह नपुंसक भाव प्राप्त हुआ। पूर्व काल में मैं अपने बड़े भाई की आज्ञा से देवलोक में गया था। वहां सुधर्मा नामक सभा में मैंने उस समय उर्वशी उर्वशी अप्सरा को देखा। वह परम सुंदर रूप धारण करके वज्रधारी इंद्र के समीप नृत्य कर रही थी। मेरे वंश की मूल हेतु जननी होने के कारण मैं उसे अपलक नेत्रों से देखने लगा। तब वह रात में सोते समय रमण की इच्छा से मेरे पास आई, परंतु मैंने उसे प्रणाम करके उसकी इच्छा पूर्ति न करके उसका माता के समान सत्कार किया। तब उसने कुपित होकर मुझे साप दे दिया, तुम नपुंसक हो जाओ। तब इंद्र ने वह साप सुनकर मुझसे कहा, पार्थ, तुम नपुंसक होने से डरो मत, यह तुम्हारे लिए अज्ञातवास के समय उपकारक होगा। इस समय देवराज इंद्र ने मुझ पर अनुग्रह करके यह आश्वासन दिया और स्वर्गलोक से यहाँ भेजा। अनग वही यह व्रत प्राप्त हुआ था जिसको मैंने पूरा किया। महाबाहो, मैं बड़े भाई की आज्ञा से इस वर्ष एक व्रत का पालन कर रहा था। उस व्रत की जो दिनचर्या है उसके अनुसार मैं नपुंसक बनकर रहा हूँ। मैं तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ, वास्तव में मैं नपुंसक नहीं हूँ। भाई की आज्ञा के अधीन होकर धर्म के पालन में तत्पर रहा हूँ। राजकुमार, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अब मेरा व्रत समाप्त हो गया, अतः मैं नपुंसक भाव के कष्ट से भी मुक्त हो चुका हूँ। उत्तर ने कहा, नरश्रेष्ठ, आज मुझ पर आपने बड़ा अनुग्रह किया, जो मुझे यह सब बात बता दी। ऐसे लक्षणों वाले पुरुष नपुंसक नहीं होते। इस प्रकार मेरे मन में जो तर्क उठ रहा था वह व्यर्थ नहीं था। अब तो मुझे आपकी सहायता मिल गई है, अतः युद्ध भूमि में देवताओं का भी सामना कर सकता हूँ। मेरा सारा भय नष्ट हो गया। बताइए अब मैं क्या करूं? पुरुष प्रवर, मैंने गुरु से सारथ्य कर्म की शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए आपके घोड़ों को, जो शत्रु के रथ का नाश करने वाले हैं, मैं बस में रखूंगा। नरपुंगव, जैसे भगवान वासुदेव का सारथी दारुक और इंद्र का सारथी मातली है, उसी प्रकार मुझे भी आप सारथी के कार्य में पूर्ण शिक्षित मानिए। जो घोड़ा दाहिनी धुरी में जोता गया है तथा जिसके जाते समय लोग यह नहीं देख पाते कि उसने कब कहाँ पृथ्वी पर पैर रखा या उठाया है, यह भगवान श्री कृष्ण के चार अश्वों में से सुग्रीव नामक घोड़े घोड़े के समान है। और भार ढोने में श्रेष्ठ यह जो सुंदर अश्व बाई धुरी का भार वहन करता है, उसे वेग में मेघ पुष्प नामक अश्व के समान मानता हूँ। यह जो सोने के बख्तर से सजा हुआ सुंदर अश्व बाईं ओर पिछला जुआ ढो रहा है, इसे वेग में मैं सैव्य नामक अश्व के समान अत्यंत बलवान मानता हूँ। यह जो दाहिने भाग का पिछला जुआ धारण करके खड़ा है, वह वेग में बलाहक नाम वाले अश्व से भी अधिक समझा गया है। यह रथ आप जैसे धनुर्धर वीर को ही वहन करने योग्य है। मेरी राय में आप इसी रथ पर बैठकर युद्ध करने योग्य हैं। वैशंपायन जी कहते, जन्मेजय, तदनंतर पराक्रमी अर्जुन ने हाथों से कड़े और चूड़ियां उतार दी और हथेलियों में सोने के बने हुए विचित्र कवच धारण कर लिए। फिर उन्होंने काले काले घुंघराले केशों को श्वेत वस्त्र से बांध दिया और पूर्व की ओर मुंह करके पवित्र एवं एकाग्र चित्तो महाबाहु धनंजय ने उस श्रेष्ठ रथ पर संपूर्ण अस्त्रों का ध्यान किया। तब वे सवस्त्र प्रकट होकर राजकुमार अर्जुन से हाथ जोड़कर बोले, पांडुनंदन, ये हम लोग तुम्हारे परम उदार किंकर यानी सेवक हैं। तब अर्जुन ने उन्हें प्रणाम करके अपने हाथ से उनका स्पर्श किया और कहा, आप सब लोग मेरे मन में निवास करें। इस प्रकार अपने अस्त्र शस्त्रों को अनुकूल करके अर्जुन का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा।
उन्होंने बड़े वेग से गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसकी टंकार की। उस धनुष की टंकार के समय बड़े जोर का शब्द हुआ, मानो किसी महान पर्वत को पर्वत से ही टक्कर लगी हो। वह शब्द पृथ्वी को विदीर्ण करता सा गूंज उठा। संपूर्ण दिशाओं में प्रचंड आंधी चलने लगी, महान उल्कापात होने लगा और दिशाओं में अंधकार छा गया। शत्रु सेना के ध्वज आकाश में अकारण हिलने लगे, बड़े बड़े वृक्ष भी हिलने लगे। अर्जुन ने अपने दोनों हाथों से रथ पर बैठे बैठे जो अपने श्रेष्ठ धनुष की टंकार ध्वनि की, उसे सुनकर कौरवों ने समझा कहीं से बिजली टूट पड़ी है। उस समय उत्तर बोला, पांडव श्रेष्ठ, आप तो अकेले हैं। इन संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के पारगामी बहुसंख्यक महारथियों को युद्ध में कैसे जीत सकेंगे? कुंती नंदन, आप असहाय हैं और कौरवों के साथ बहुतेरे सहायक हैं। महाबाहो, यह सोचकर मैं आपके सामने भयभीत हो रहा हूं। यह सुनकर अर्जुन खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, वीर डरो मत। कौरवों की घोष यात्रा के समय जब मैंने महाबली गंधर्वों के साथ युद्ध किया था, उस समय मेरा सखाया सहायक कौन था? जब देवताओं और दानवों से भरे हुए उस अत्यंत भयंकर खांडव वन में मैं युद्ध कर रहा था, उस समय मेरा साथी कौन था? देवराज इंद्र के लिए महाबली निवास कवच और पौलौम दैत्यों के साथ युद्ध करते समय मेरा सहायक कौन था? तात, द्रौपदी के स्वयंवर के समय जब मुझे अनेक राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ा था, उस समय किसने मेरी सहायता की थी? मैं गुरुवर द्रोणाचार्य, इंद्र, कुबेर, यमराज, वरुण, अग्निदेव, कृपाचार्य, लक्ष्मीपति, श्री कृष्ण तथा पिनाकपाणि भगवान शंकर, इन सब का आश्रय पा चुका हूं। फिर भला इन महारथियों से युद्ध क्यों नहीं कर सकूंगा? शीघ्र मेरा रथ हाँको, तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। इस प्रकार हमारा 45वां अध्याय समाप्त हुआ। 46वां अध्याय, उत्तर के रथ पर अर्जुन को ध्वज की प्राप्ति, अर्जुन का शंखनाद और द्रोणाचार्य का कौरवों से उत्पात सूचक अपशकुनों का वर्णन। वैशंपायनो वाचो, उत्तरम सारथीं कृत्वा समीं कृत्वा प्रदक्षिणम् आयुधं सर्वमादाय प्रयौ पाण्डवर्षभा। ध्वजं सिंहं रथात् तस्मादपनीयं महारथा प्रणिधाय समीमूले प्रायादुत्तर सारथी देवीं मायार्थे युक्तां भीतां विश्वकर्मणा कांचनम सिंहलांगूलम ध्वजम वानर रक्षणम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उत्तर को सारथी बना समी वृक्ष की परिक्रमा करके अपने संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लेकर पांडव श्रेष्ठ अर्जुन युद्ध के लिए चले। उन महारथी पार्थ ने उस रथ पर सिंह चिन्ह युक्त ध्वजा को हटाकर समी वृक्ष के नीचे रख दिया और सारथी उत्तर के साथ प्रस्थान किया। उस समय उन्होंने मणिहिमन अग्निदेव के प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुए अपने स्वर्णमय ध्वज का चिंतन किया, जिस पर मूर्तिमान वानर उपलक्षित होता है और जिसकी लंबी पूंछ सिंह के समान है। वह ध्वज क्या था? विश्वकर्मा की बनाई हुई देवी माया थी, जो रथ में संयुक्त हो जाती थी। अग्निदेव ने अर्जुन का मनोभाव जानकर उस ध्वज पर स्थित रहने के लिए भूतों को आदेश दिया। तत्पश्चात पताका तथा विचित्र रंग और पांगों सहित वह अतिशय शक्तिशाली दिव्य रूप मनोरम ध्वज तुरंत ही आकाश से अर्जुन के रथ पर आ गिरा। इस प्रकार उस ध्वज को रथ पर आया हुआ देख श्वेत घोड़ों वाले कुंतीनंदन अर्जुन ने उस रथ की परिक्रमा के ऊपर बैठकर अपनी उंगलियों में गोह के चमड़े के बने हुए दस्ताने धारण किए। कपिश्रेष्ठ हनुमान जी से उपलक्षित ध्वजा को फहराते हुए गांडीव धनुष के साथ उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। उस समय शत्रुमर्दन महाबली अर्जुन ने घोर शब्द करने वाले अपने महान शंख को खूब जोर लगाकर बजाया, जिसकी आवाज सुनकर शत्रुओं के रोंगटे खड़े हो गए। शत्रुदमन अर्जुन ने जो महान शंख फूंका था, वह चंद्रमा के समान परम उज्ज्वल जान पड़ता था। उस शंख का जोर जोर से होने वाला शब्द वर्षा काल के मेघ की गर्जना के समान सुनाई देता था। शंख की ध्वनि, धनुष की टंकार, वानर की गर्जना तथा रथ के पहियों की घगराहट से इंद्रपुत्र अर्जुन ने समस्त जंगम प्राणियों के मन में घोर भय का संचार कर दिया। उस शंखद ध्वनि से घबराकर रथ के वेगशाली घोड़ों ने भी धरती पर घुटने टेक दिए और उत्तर भी अत्यंत भयभीत हो रथ के ऊपरी भाग में जहां रथी का स्थान है आ बैठा। तब कुंतीनंदन अर्जुन ने स्वयं रास खींचकर घोड़ों को खड़ा किया और उत्तर को हृदय से लगाकर धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले राजकुमार श्रोमणे, डरो मत। तुम क्षत्रिय हो, पुरुष सिंह, शत्रुओं के बीच में आकर घबराते कैसे हो? तुमने बहुत बार संकट ध्वनि सुनी होगी, रणभेरियों के भयंकर शब्द भी बहुत बार तुम्हारे कानों में पड़े होंगे। व्यूहबद्ध सेनाओं में खड़े हुए चिघाड़ने वाले गजराजों के शब्द भी तुमने सुने ही होंगे। फिर यहाँ इस शंखनाद से तुम भयभीत कैसे हो गए? साधारण मनुष्यों के समान अधिक डर जाने के कारण तुम्हारे शरीर का रंग फीका कैसे पड़ गया? उत्तर ने कहा, बीरबर, इसमें संदेह नहीं कि मैंने बहुत बार संकट ध्वनि सुनी है। रणवीरियों के भयंकर शब्द भी बहुत बार मेरे कानों में पड़े हैं और व्यूहबद्ध सेनाओं में खड़े हुए चिघाड़ने वाले गजराजों के शब्द भी मैंने सुने हैं, परंतु आज के पहले कभी ऐसा भयंकर शंखनाद मेरे सुनने में नहीं आया था और ध्वजा का भी ऐसा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। धनुष की ऐसी टंकार भी मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। शंख के भयानक शब्द से
धनुष के अनुपम टंकार से, ध्वजा में निवास करने वाले मानवेतर प्राणियों के घोर शब्द से तथा रथ की भारी घरघराहट से भी डरकर मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो उठा है। संपूर्ण दिशाओं में राहट छा गई है तथा मेरे हृदय में बड़ी व्यथा हो रही है। इस ध्वज ने तो समस्त दिशाओं को ढक लिया है, अतः मुझे किसी दिशा की प्रतीति नहीं हो रही है। गांडीव धनुष की टंकार से तो मेरे दोनों कान बहरे हो गए हैं। इस प्रकार 2 घड़ी तक आगे बढ़ने पर अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर से कहा। अर्जुन बोले, राजकुमार, अब तुम रथ पर अच्छी तरह जमकर बैठ जाओ और अपनी टांगों से बैठने के स्थान को जकड़ लो, साथ ही घोड़ों की रास को दृढ़ता पूर्वक पकड़े रहो। मैं फिर शंख बजाऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब अर्जुन ने इतने जोर से शंख बजाया मानो वे पर्वतों, पर्वतीय गुफाओं, संपूर्ण दिशाओं और बड़ी बड़ी चट्टानों को भी विदीर्ण कर डालेंगे। उत्तर इस पर उत्तर इस बार भी रथ के भीतरी भाग में छिपकर बैठ गया। उस शंख के शब्द से रथ नेमियों की घरघराहट से तथा गांडीव धनुष की टंकार से धरती कांप उठी। तदनंतर अर्जुन ने उत्तर को पुनः धीरज बनाया। द्रोणाचार्य ने कहा, जैसी यह रथ की घरघराहट सुनाई दे रही है, जिस तरह उससे मेघ गर्जना का सा शब्द हो रहा है, उसी के कारण जिस प्रकार यह पृथ्वी कांपने लगी है, इनसे यह सूचित होता है कि यह आने वाला योद्धा अर्जुन के सिवा दूसरा कोई नहीं है। अब हमारे शस्त्र चमक नहीं रहे हैं, घोड़े प्रसन्न जान नहीं पड़ते हैं, अग्निहोत्र की अग्नियां भी प्रज्वलित एवं उद्दीप्त नहीं हो रही हैं। यह सब अशुभ की सूचना है। हमारे सभी पशु सूर्योदय की सॉरी हमारे सभी पशु सूर्य की ओर दृष्टि करके भयंकर क्रंदन करते हैं और रथों की ध्वजाओं में कौवे छिप रहे हैं, यह भी शुभ सूचक नहीं है। ये पक्षी भी हमारे वाम भाग में उड़कर महान भय की सूचना दे रहे हैं। और यह गीदड़ बिना किसी आघात की हमारी सेना के बीच से निकलकर रोता हुआ भाग रहा है, यह भी महान भय का विज्ञापन कर रहा है। कौरवों देखो कौरवों, मैं देखता हूँ तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। अतः निश्चय ही इस युद्ध के द्वारा क्षत्रियों का विनाश निकट दिखाई देता है। सूर्य आदि का प्रकाश मंद पड़ गया है, भयंकर मृग और पक्षी सामने आ रहे हैं और क्षत्रियों के संहार की सूचना देने वाले अनेक प्रकार के घोर उत्पात दिखाई देते हैं। राजा दुर्योधन, विशेषता यही हमारे लिए विनाश सूचक अपशकुन हो रहे हैं। तुम्हारी सेना के ऊपर जलती हुई उल्काएं गिर गिर कर उसे पीड़ा देती हैं। तुम्हारे वाहन हाथी घोड़े अप्रसन्न तथा रोते से दिखते हैं। सेना के चारों ओर गीध बैठ रहे हैं, इससे जान पड़ता है तुम अपनी सेना को अर्जुन के बाणों से पीड़ित होती देख मन में संताप करोगे। तुम्हारी सेना अभी से तिरस्कृत सी हो रही है, कोई भी सैनिक युद्ध नहीं करना चाहता है। समस्त सैनिकों के मुख पर भारी उदासी छा गई है, सब अचेत हतोत्साह हो रहे हैं। अतः अब गायों को हस्तिनापुर की ओर भेजकर सेना की व्यूह रचना करके शत्रु पर प्रहार करने के लिए उद्यत हो जाएं। इस प्रकार हमारा 46वां अध्याय समाप्त हुआ। 47वां अध्याय, दुर्योधन के द्वारा युद्ध का निश्चय तथा कर्ण की उक्ति। वैशंपायनोवाच, अथ दुर्योधनो राजा समरे भीष्ममब्रवीत् द्रोणं च रथसार्दूलं कृपं च सुमहारथम् उक्तोऽयमर्थमाचार्यौ मया कर्णेन चास्कृतो पुनरेव पृच्छामि नहि तृप्यामि न तं ब्रुवन् पराभूतैः वस्तव्यं तैश्च 12 वत्सरान् वने जनपदे ज्ञातैरेष एव प्रणोहिनः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर राजा दुर्योधन ने समर भूमि में भीष्म रथियों में श्रेष्ठ द्रोण और महारथी कृपाचार्य से कहा, आचार्यो, मैंने और कर्ण ने यह बात आप लोगों से कई बार कही है कि फिर उसी को दोहराता हूँ, क्योंकि उसे बार बार कहकर भी मुझे तृप्ति नहीं होती। जुआ खेलते समय हम लोगों की यही शर्त थी कि हम हारेंगे। 12 वर्षों तक किसी वन में प्रकट रूप से और 1 वर्ष तक किसी नगर में अज्ञात भाव से निवास करना पड़ेगा। अभी अभी पांडवों का 13वां वर्ष पूरा नहीं हुआ है, तो भी अज्ञातवास में रहने वाला अर्जुन आज प्रकट रूप से हमारे साथ युद्ध करने आ रहा है। यदि अज्ञातवास पूर्ण होने से पहले ही अर्जुन आ गया तो पांडव फिर 12 वर्षों तक वन में निवास करेंगे। वे राज्य के लोभ से अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण नहीं रख सके हैं, या हम लोगों में ही मोह अर्थात प्रमाद आ गया है। इनके 13वें वर्ष में अभी कुछ कमी है या अधिक दिन बीत गए हैं, यह भीष्म जी जान सकते हैं। जिन है किसी विषय को अन्य प्रकार से सोचा जाता है, किंतु पता लगने पर वह किसी और ही प्रकार का सिद्ध होता है। हम लोग मत्स्य देश के उत्तर गोष्ठ की खोज करते हुए यहाँ आए और मत्स्य देशीय सैनिकों के साथ ही युद्ध करना चाहते थे। इस दशा में भी यदि अर्जुन हमसे युद्ध करने आया है तो हम किसका अपराध कर रहे हैं? मत्स्य निवासियों के साथ भी जो हम यहाँ युद्ध के लिए आए हैं, वह अपने स्वार्थ को लेकर नहीं, त्रिगर्तों की सहायता के उद्देश्य से हमारा यहाँ आगमन हुआ है। त्रिगर्तों ने हमारे सामने मत्स्य देशीय सैनिकों के बहुत से अत्याचारों का वर्णन किया था। वे भय से बहुत दबे हुए थे, इसलिए हमने उनकी सहायता के लिए प्रतिज्ञा की थी।
हमारी उनकी बात यह हुई थी कि वे लोग सप्तमी तिथि को अपराह्न काल में मत्स्य देश के दक्षिण गोष्ठ पर आक्रमण करके वहां का महान गोधन अपने अधिकार में कर लें। ऐसा ही उन्होंने किया भी। साथ ही यह भी तय हुआ था कि हम लोग अष्टमी को सूर्योदय होते होते उत्तर की गायों को ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि उस समय मत्स्यराज गायों गायों के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए त्रिगर्तों के पीछे गए होंगे। वे त्रिगर्त सैनिक गायों को यहाँ ले आएंगे, अथवा यदि परास्त हो गए तो हम लोगों से मिलकर पुनः मत्स्यराज के साथ युद्ध करेंगे, अथवा यदि मत्स्यराज त्रिगर्तों को भगाकर अपने देश के लोगों अथवा अपनी सारी भयंकर सेना के साथ इस रात में हम लोगों से युद्ध करने के लिए यहाँ आ रहे होंगे, उन्हीं सैनिकों में से यह कोई महापराक्रमी योद्धा अगुआ बनकर हमें जीतने आया है। यह भी संभव है कि ये स्वयं मत्स्यराज ही हों। यदि यह मत्स्यों का राजा विराट हो अथवा अर्जुन ही उनकी ओर से आया हो, तो भी हम सब लोगों को उससे युद्ध करना ही है, यह हमने प्रतिज्ञा कर ली है। फिर हमारे श्रेष्ठ रथी महारथी भीष्म द्रोण कृप विकर्ण अश्वत्थामा आदि इस समय भ्रांत चित्तों रथों में चुपचाप क्यों बैठे हैं? युद्ध के सिवा किसी बात में कल्याण नहीं है, यह समझकर अपने आप को इस परिस्थिति के अनुकूल बनाना चाहिए। यदि स्वयं वज्रधारी इंद्र अथवा यमराज ही युद्ध में आकर हमसे गोधन छीन ले, तो भी ऐसा कौन होगा जो उनका सामना करना छोड़कर हस्तिनापुर को लौट जाए? यदि कोई गहन तो मेरे इंद्रियों से विच्छिन्न कर दिए जाएंगे। इस तरह भागने वाले पैदल सैनिकों में से कौन जीवित रह सकता है? घुड़सवारों के विषय में संदेह है, वे भागने पर मारे भी जा सकते हैं और बच भी सकते हैं। दुर्योधन की यह बात सुनकर राधा नंदन कर्ण ने कहा, राजन, आप आचार्य द्रोण को पीछे रखकर ऐसी नीति बनाइए कि विजय प्राप्त हो। ये पांडवों का मत जानते हैं, इसलिए हमें डरा रहे हैं, और अर्जुन के प्रति इनका प्रेम अधिक मैं देखता हूँ। तभी तो अर्जुन को आते देख ये उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। इनकी बातों से हतोत्साह होकर सेना में भगदड़ न मच जाए, इनका ख्याल रखते हुए तदनुकूल नीति निर्धारित कीजिए। आगे रहने पर ये अर्जुन के घोड़ों की हिनहाट सुनते ही घबरा उठेंगे, फिर तो सारी सेना ही विचलित हो जाएगी। इस समय हम विदेश में हैं, बड़े भारी जंगल में पड़े हुए हैं, गर्मी की ऋतु है और हम शत्रु के वश में आ गए हैं। अतः ऐसी नीति से काम लें कि इनकी बातें सुनकर सैनिकों के मन में भ्रम न फैले। आचार्य को सदा से ही पांडव अधिक प्रिय रहे हैं। उन स्वार्थियों ने अपना काम बनाने के लिए ही द्रोणाचार्य को आपके पास रख छोड़ा है। ये स्वयं भी ऐसी बातें कहते हैं जिससे हमारे कथन की पुष्टि होती है। भला घोड़ों की हिनहाट सुनकर कौन किसकी प्रशंसा करने लग जाता है? घोड़े अपने स्थान पर हो या यात्रा करते हो, वे सदा ही हींसते रहते हैं, अर्थात वो हिनहाते ही रहते हैं। इससे किसी की वीरता का क्या संबंध है? हवा सदा चला करती है, करते हैं, मेघों की गर्जना बहुत बार सुनने को मिलती है। इससे डरने या अपशकुन मानने की क्या बात है? इसमें अर्जुन का क्या काम, कौन सा चमत्कार है? इस बात को लेकर क्यों उसकी प्रशंसा की जाती है? इसका कारण इस बात के सिवा और क्या हो सकता है कि आचार्य के मन में अर्जुन का भला करने की इच्छा हो और हमारे प्रति इनके हृदय में केवल द्वेष तथा रोष का भाव ही संचित हो। आचार्य लोग बड़े दयालु, बुद्धिमान तथा पाप तथा हिंसा के विरुद्ध विचार रखने वाले होते हैं। जब कोई महान भय का अवसर प्राप्त हो, उस समय इनसे किसी प्रकार की सलाह नहीं पूछनी चाहिए। पंडित लोग सुंदर महलों और मंदिरों में, सभाओं और बगीचों में बैठकर जब विचित्र कथा वार्ता सुना रहे हों, तब वहीं उनकी शोभा होती है। जन समुदाय में बहुत से आश्चर्यजनक विनोदपूर्ण कार्य करने वाले तथा यज्ञ संबंधी आयुधों यानी पात्रों को यथास्थान रखने तथा प्रोक्षण आदि करने में ही पंडितों की शोभा है। दूसरों के छिद्र को जानने या देखने में, मनुष्यों की दिनचर्या बताने में, हाथी रथ यात्रा करने का मुहूर्त आदि निकालने में, गधों, ऊंटों, बकरों और भेड़ों की गुण दोष समीक्षा एवं चिकित्सा आदि में, गोधन के संग्रह व परीक्षण में, गलियों तथा घर के श्रेष्ठ दरवाजों पर किए जाने वाले मांगलिक कृत्य में, नवीन अन्न का इष्टि द्वारा संस्कार कराने तथा अन्न में केस कीट आदि गिर जाने से जो दोष आता है, उन पर विचार करने में भी पंडितों की राय लेनी चाहिए। ऐसे ही कार्यों में उनकी शोभा है। तो ये उस समय के पंडितों के कार्य होंगे। शत्रुओं के गुणों का बखान करने वाले पंडितों को पीछे करके ऐसी नीति से काम लें जिससे शत्रु का वध हो सके। गायों को बीच में खड़ी करके उनके चारों ओर सेना का व्यूह बना लिया जाए तथा सब ओर से रक्षा की ऐसी व्यवस्था कर ली जाए जिससे हम शत्रुओं के साथ युद्ध कर सकें। इस प्रकार हमारा 47वां अध्याय पूर्ण अहंकारो कर्णोवाच सर्वनायुष्मतो भीतान् सन्तस्ता निविलक्षे युद्धमनसश्चैव सर्वांश्चैवानवस्थितान् यज्ञेश राजा मत्स्यानां यदि विवत्सुरागतः अहमावारयिष्यामि मेलैव मकरालयम् मम चाप प्रयुक्तानां शरणां नतपर्वणां
नावृत्तिर्गच्छताम तेषां सर्पाणाम इव सर्पताम। कर्ण बोला, मैं आप सब आयुष्मानों को भयभीत एवं त्रस्तता देखता हूँ। आप में से किसी का मन युद्ध में नहीं लग रहा एवं सभी चंचल दिखाई देते हैं। यदि यह मत्स्य देश का राजा हो अथवा यदि स्वयं अर्जुन आया हो तो भी जैसे बेला समुद्र को रोक देती है, उसी प्रकार मैं भी इसे बढ़ने से रोक दूंगा। मेरे धनुष से छूटकर सर्पों की भांति आगे बढ़ने वाले और झुकी हुई गांठ वाले बाण कभी अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते। सुनहरी पांख और तीखी नोक वाले बाण मेरे हाथों से छूटकर अर्जुन को ठीक उसी तरह ढक लेंगे जैसे टिड्डियां पेड़ को आच्छादित कर देती हैं। पांख वाले बाणों को धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर भली भांति खींचने के पश्चात मेरी दोनों हथेलियों का ऐसा शब्द होता है जैसे दो नगाड़े पीट गए हों। आज वह शब्द आप लोग सुने। अर्जुन 13 वर्षों तक वन में समाधि लगाता रहा, किंतु उसका युद्ध में स्नेह है, अतः मुझ पर वह बाणों से प्रहार करेगा। गुणवान ब्राह्मण की भांति एक सुपात्र व्यक्ति है, अतः आज वह मेरे छोड़े हुए सहस्त्रों बाण समुदायों का दान स्वीकार करे। यह तीनों लोकों में महान धनुर्धर के रूप में विख्यात है। मैं भी नरश्रेष्ठ अर्जुन से किसी बात में कम नहीं हूँ। इधर उधर दोनों ओर से छोटे हुए गीध की पांखों से युक्त स्वर्णमय बाणों द्वारा आच्छादित हो आज आकाश जुगनुओं से भरा हुआ सा दिखाई देगा। मैं आज युद्ध में अर्जुन को मारकर पहले की हुई अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुर्योधन का अक्षय ऋण चुका दूंगा। आज बीच से कटकर इधर उधर बिखर जाने वाले पंखयुक्त बाणों का आकाश में फतिंगों की भांति उड़ना बिना देखो। अर्जुन महेंद्र के समान तेजस्वी है तो भी आज उसे उल्काओं यानी मशालों द्वारा गजराज की भांति इंद्र के वज्र की तरह कठोर स्पर्श वाले अपने बाणों से पीड़ित कर दूंगा। जो रथियों से भी बढ़कर अति रथी संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ और सूरवीर हैं, उस कुंती पुत्र को आज मैं युद्ध में विवश करके उसी प्रकार दबोच लूंगा जैसे गरुण सांप को पकड़ लेता है। जो अग्नि की भांति दुर्धर्ष है, खड्ग शक्ति और बाण रूपी ईंधन से प्रज्वलित है और अपने शत्रु को भस्म कर रही है, उस अर्जुन रूपी जलती हुई आग को आज मैं महामेघ बनकर बुझा दूंगा। मेरे अश्वों का वेग ही पुरवैया हवा का काम करेगा, यानी जो तेज हवा चलती है पुरवाई इसको हम बोलते हैं। रथ समूह की घरघराहटी बादलों की गंभीर गर्जना होगी और बाणों की धारा ही जलधारा का काम करेगी। आज मेरे धनुष से छूटे हुए बाण अर्जुन के शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करेंगे जैसे सांप बामी में घुसते हैं। कनेर के फूलों से व्याप्त पर्वत की जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार मेरे तेज सुनहरे पंख वाले उज्जवल और झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा कुंती पुत्र अर्जुन को आच्छादित हुआ देखो। मुनिश्रेष्ठ परशुराम जी से मैंने जो अस्त्र प्राप्त किए हैं, उन अस्त्रों और अपने पराक्रम का अस्त्र लेकर मैं इंद्र से भी युद्ध कर सकता हूँ। अर्जुन की ध्वजा के अग्रभाग पर स्थित होने वाला बानर जो भयंकर गर्जना किया करता है, वह आज ही मेरे बाणों से मारा जाकर पृथ्वी पर गिर जाए। अर्थात यहाँ पर जो ध्वजा है उसको काटने की बात कर रहा है। शत्रु की ध्वजा में भी मारे जाकर जब चारों दिशाओं में भागने लगेंगे, उस समय आकार का शब्द स्वर्गलोक तक पहुंच जाएगा। अर्जुन को रथ से गिराकर आज मैं दुर्योधन के हृदय में चिरकाल से चुभे हुए कांटों को जड़ सहित निकाल फेंकूंगा। पुरुषार्थ साधन में लगे हुए अर्जुन के घोड़े मार दिए जाएंगे और वह रथहीन होकर केवल सांप की भांति फुफकार मारता फिरेगा। कौरव लोग आज उसकी यह अवस्था भी देखें। कौरवों की इच्छा हो तो वे केवल गोधन लेकर यहाँ से चले जाएं अथवा अपने रथों पर बैठे रहकर अर्जुन के साथ मेरा युद्ध देखें। इस प्रकार हमारा 48वां अध्याय समाप्त हुआ। 49वां अध्याय कृपाचार्य का कर्ण को फटकारते हुए युद्ध के विषय में अपना विचार बताना। अब ये लेखन की मतलब क्या, मैं मतलब पराकाष्ठा है, इतना विशुद्ध इतना सुंदर लेखन यहाँ पर किया गया है। ये हम कक्षा के बाद में आपको बताऊंगा कि मैं क्यों इसको शुद्ध कह रहा हूँ। सदैव तव राधेयो युद्धे क्रूरतरामति नार्थानां प्रकृतिं वेत्ति नानुबन्धम् अवेक्षसे माया ही वह वासन्ति शास्त्रमाश्रित्य चिन्तितः तेषां युद्धं तु पापिष्ठं वेदयन्ति पुराविदः देशकालेन संयुक्तं युद्धं विजयदं भवेत् हीन कालम तदेवेह फलम न लभते पुनः देशकाले च विक्रांतम कल्याणाय विधीयते। तदनंतर कृपाचार्य ने कहा, राधानंदन, युद्ध के विषय में तुम्हारा विचार सदा ही क्रूरता पूर्ण रहता है। तुम ना तो कार्यों के ही स्वरूप को जानते हो, ना उसके परिणाम का ही विचार करते हो। मैंने शास्त्र का अस्त्र लेकर बहुत सी मायाओं का चिंतन किया है, किंतु उन सब में युद्ध ही सर्वाधिक पाप पूर्ण कर्म है, ऐसा प्राचीन विद्वान बताते हैं। देश और काल, किंतु जो अनुपयुक्त काल में किया जाता हो वह युद्ध कभी सफल नहीं होता। देश और काल के अनुसार किया हुआ पराक्रम ही कल्याणकारी होता है। देश और काल की अनुकूलता होने से ही कार्यों का फल सिद्ध होता है। विद्वान पुरुष रथ बनाने वाले सूत
की बात पर ही सारा भार डालकर स्वयं देश काल का विचार किए बिना युद्ध आदि का निश्चय नहीं करते। यहाँ पर अब उसको सूत कहकर उसको क्या कहते हैं ना, व्यंग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी दिया है कि जैसे कोई रथ बनाने वाला कारीगर रथ लाकर यह कहे कि मैंने इस दिव्य रथ का निर्माण किया है, इसका प्रत्येक अंग सुदृढ़ है, इस पर बैठकर युद्ध करने से तुम देवताओं को भी सर्वथा विजय पा सकोगे, तो केवल उसके कहने पर भरोसा करके कोई बुद्धिमान पुरुष युद्ध के लिए तैयार न हो जाएगा। उसी प्रकार कर्ण केवल तुम्हारे इस डींग मारने पर भरोसा करके देश काल आदि का विचार किए बिना हम लोगों का युद्ध के लिए उद्यत होना ठीक नहीं। यही कृपाचार्य के उपयुक्त कथन का अभिप्राय है ना। जैसे उसको व्यंग कर रहे हो। विचार करने पर तो यही समझ में है कि उनके साथ युद्ध करना हमारे लिए कदापि उचित नहीं, क्योंकि वे अकेले भी हमें परास्त कर सकते हैं। ये ब्रैकेट में लिखा है। हालांकि अर्जुन ने अकेले ही उत्तर कुरु देश पर चढ़ाई की और उसे जीत लिया, अकेले ही खांडव वन देकर अग्नि को दिया, उन्होंने अकेले ही 5 वर्ष तक कठोर तप करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, अकेले ही सुभद्रा को रथ पर बिठाकर उसका अपहरण किया और द्वंद्व युद्ध के लिए श्री कृष्ण को भी ललकारा। अर्जुन ने अकेले ही किरात रूप में सामने हुए भगवान शंकर से युद्ध किया। ऐसी वनवास की घटना है जब जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण किया था, उस समय भी अर्जुन ने अकेले ही उसे हराकर द्रौपदी को उसके हाथ से छुड़ाया था। उन्होंने अकेले ही 5 वर्ष तक उस में रहकर साक्षात इंद्र से अस्त्र शस्त्र सीखे हैं और अकेले ही सब शत्रुओं को जीतकर कुरुवंश का यश बढ़ाया है। शत्रुओं का दमन करने वाले महावीर अर्जुन ने कौरवों की घोष यात्रा के समय युद्ध में गंधर्वों की दुर्जय सेना का वेग पूर्वक सामना करते हुए अकेले ही गंधर्वराज चित्रसेन पर विजय पाई थी, जहां पर ये लोग हारे थे। गंधर्व चित्रसेन ने सबको मारा था। निवात कवच और कालखंज आदि दानवगढ़ जो देवताओं के लिए भी अवध्य थे, किंतु अर्जुन ने अकेले ही उन सबको युद्ध में मार गिराया है। किंतु कर्ण, तुम तो जगत में कौन सा पुरुषार्थ किया है? कौन पांडवों में से तो एक ने विभिन्न दिशाओं में जाकर वहां के भूमिपालों को अपने वश में कर लिया था। क्या तुमने भी ऐसा कोई कार्य किया है? हालांकि ये कर्ण भी तो गया था जीतने के लिए, है ना। उसने तो उतना युद्ध नहीं किया था, सब लोग तो वैसे ही उसको दे दिए थे शायद, लेकिन हाँ युद्ध तो किया था भाई, ये भी किया था। अर्जुन के साथ तो इंद्र भी रणभूमि में खड़े होकर युद्ध नहीं कर सकते, फिर तो उनसे अकेले भिड़ने की बात करता है। सॉरी, फिर जो उनसे अकेले भिड़ने की बात करता है वह पागल है, उसकी दवा करानी चाहिए। सूतपुत्र, अर्जुन के हुए विषधर के मुख में अपना दाहिना हाथ उठाकर डालना और तर्जनी उंगली से उसके दांत उखाड़ लेना चाहते हो, अथवा वन में अकेले घूमते हुए बिना अंकुश के ही माले हाथी की पीठ पर बैठकर नगर में जाना चाहते हो, अथवा अपने शरीर में घी पोतकर चिथड़े या बलकल पहने हुए तुम घी, मेदा और चर्बी आदि की आहुतियों से प्रज्वलित आग के भीतर से होकर निकलना चाहते हो। अपने आप को बंधन से जकड़कर गले में बड़ी भारी शिला बांधकर कौन दोनों हाथों से तैरता हुआ समुद्र पार कर सकता है? उसमें क्या यह पुरुषार्थ है अर्थात मूर्खता है? कर्ण, जिसने अस्त्र शस्त्रों की पूर्ण शिक्षा ना पाई, पुरुष यदि अस्त्र शस्त्रों की कला में प्रवीण तथा कुंती अर्जुन जैसे बलवान वीर से युद्ध करना चाहे तो समझना चाहिए कि उसकी बुद्धि मारी गई है। क्योंकि कितना बड़ा व्यंग कर रहे हैं उसके ऊपर कि तूने अस्त्र शस्त्रों की पूर्ण शिक्षा भी नहीं पाई है और तू अर्जुन से लड़ने चला है। हम लोगों ने 13 वर्षों तक इन्हें वन में रखकर इनके साथ कपटपूर्ण बर्ताव किया है। अब वे प्रतिज्ञा के बंधन से मुक्त हो गए हैं, अतः बंधन से छूटे हुए सिंह की भांति क्या वे हमारा नाश न कर डालेंगे? कुएं में छिपी हुई अग्नि के समान यहाँ एकांत में स्थित कुंतीपुत्र अर्जुन के पास हम अज्ञानवश आ पहुंचे हैं और भारी भय एवं संकट में पड़ गए हैं। इसलिए हमारा विचार है कि हम लोग उन्मत्त अर्जुन के साथ एक संगठित होकर यहाँ आए हुए अर्जुन के साथ युद्ध करें। हमारे सैनिक कवच बांधकर खड़े रहें, सेना का व्यूह बना लिया जाए और सब लोग प्रहार करने के लिए उद्यत हो जाएं। कर्ण, तुम अकेले अर्जुन से भिड़ने का दुस्साहस न करो। आचार्य द्रोण, द्रोणाचार्य, सॉरी दुर्योधन, भीष्म, तुम, अश्वत्थामा और हम सब मिलकर अर्जुन से युद्ध करेंगे। यदि हम 6 महारथी संगठित होकर सामना करें, तभी इंद्र के सदृश दुर्धर्ष एवं दृढ़ निश्चयी कुली पुत्र अर्जुन के साथ युद्ध कर सकते हैं। सेनाओं की व्यूह रचना हो जाए और हम सभी श्रेष्ठ धनुर्धर सावधान रहें, तो जैसे दानव इंद्र से भिड़ते हैं उसी प्रकार हम युद्ध में अर्जुन का सामना कर सकते हैं। देखिए, कृपाचार्य द्रोणाचार्य के भी उनके शत्रु हैं, वो भी कह रहे हैं कि 6 लोग मिलो भैया तब जीत पाओगे। अब हमारा 50वां अध्याय है, लेकिन कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। अश्वत्थामा के जो उद्गार हैं युद्ध के प्रति वो हम कल पढ़ेंगे, और युद्ध भी अभी हमारा आरंभ नहीं हुआ है। आज की जो कक्षा का सारांश है
बहुत छोटा